तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज हम हिंदी में किस प्रकार के प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आते हैं, आपको इस विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अक्सर ही होता रहा है कि यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न बताए हैं वो प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको आज आएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निश्चित है एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आता ही आता है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर हम एक मॉडल दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। लिखा जाएगा श्रीमान जो भी हो, इसके बाद अपने स्कूल का नाम आपको लिखना होगा। फिर लिखना होगा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर, सबने निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं सदा विद्यालय में सबसे अच्छे अंक पाकर उत्तीर्ण होता रहा हूँ। मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ। इसके अलावा मैं भाषण प्रतियोगिताओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में कई बार विद्यालय के लिए जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीत कर लाया हूँ। खेल कूद में भी मेरा गहन रुचि है। मैं स्कूल की कबड्डी टीम का कप्तान भी हूँ और सभी अध्यापक मेरी प्रशंसा करते हैं। अत्यंत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि पिताजी असाध्य रोग ने आ घेरा है, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। तो यहाँ पर आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्कूल से मेरा नाम कटवाना चाहते हैं, वह मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ हैं। मैं अपनी पाठ्य पुस्तक को जैसे तैसे खरीद लेता, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप छात्रवृत्ति, आपकी मेरे प्रति विशेष कृपा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खूब मेहनत से रहूँगा और स्कूल का नाम रोशन करूँगा। आपका आज्ञाकारी से हस्ताक्षर रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर जो असाध्य रोग लिखा गया है, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं कि अल्प व्यय के कारण। अगर इतना शब्द ना लिखना चाहें कि असाध्य रोग, ये बहुत छोटे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि अल्प व्यय के कारण विद्यालय से मैं छात्रवृत्ति की मांग कर रहा हूँ, तो अल्प आय होने के कारण। तो ये वाला प्रार्थना पत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हम आपके सामने लाए हैं। और दूसरा एक औपचारिक पत्र लिखने के लिए आता है। शुल्क मुक्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें भी आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है और इस कारण से हमको शुल्क, तो इस वाले प्रार्थना पत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और लगभग पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं एक तीसरा जो बार बार पूछा गया है। आपके जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को एक पत्र लिखना है। तो इस पत्र के लिए भी, पत्र लिखने के लिए आता है, तो ये पत्र लिखने में ये भी कई बार आ चुका है दोस्तों। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आते ही रहते हैं और पूछे जाते ही रहते हैं। तो इसको अभी आप नोट कर लीजिए और देख लीजिएगा कि इसमें से एक ना एक निश्चित है आएगा। और ये तीसरा भी पत्र लिखने के लिए आया है कि एक अधिकारी को पत्र लिखना है, जो आपको निश्चित है स्वास्थ्य अधिकारी को लिखने के लिए आता ही आता है और पिछली बार भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो ये मोहल्ले की सफाई के कार्य हेतु एक पत्र लिखने के लिए आएगा। तो किस प्रकार से उसका मॉडल रहेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और पूरा जितना हमने आज यहाँ पर आपको कहा है, ये 100% आप मान के रहिएगा। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न हिंदी में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी, जितने क्वेश्चंस हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, तो इसको मांगने के लिए भी इसको मांगने के लिए भी एक लिखने के लिए आएगा पत्र। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और आप देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और चाहे तो आप